गुड इवनिंग बच्चों, जो भी है सबको गुड इवनिंग। आज हम कुछ हिंदी के प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे जो कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ऋजु शब्द का विलोम है। तो ऋजु का विलोम क्या है? ये वक्र है। ऋजु का विलोम वक्र। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो अपेक्षा का उपेक्षा ठीक है। उन्नत का अवगत नहीं होगा, उन्नत का अवनत होता है, तो ये रॉन्ग है, ये यानी कि त्रुटिपूर्ण है। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन 33 होते हैं और स्वर 11 होते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी। इच्छु, इच्छु का तद्भव है ईख, ईख को इच्छु कहा जाता है तत्सम में। आम्र का तत्सम आम का तत्सम रूप है आम्र। और तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या है? कठोर, कठिन, मजबूत, ये तो है नहीं, तो क्लिष्ट है। और नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो महाभारत एक क्या है? महाभारत एक महाकाव्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है? यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, तो आप देख ही रहे हैं, दूसरा इसका विकल्प सही है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है या बिकता है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथासंभव, यथाशक्ति, प्रतिदिन, ये सब में कौन सा है? अव्ययी भाव। शुद्ध रूप, शुद्ध शब्द रूप है, तो ये है दुर्निवार। और निम्न में कौन विशेषण है? तो विशेषण, विशेषण यानी कि किसी संज्ञा के सामने, संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगकर उनकी विशेषता बताए, आगे या फिर कहीं भी लग सकता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो फिर यहाँ पे अनुशंसा, अनुशंसा, अनुरक्त, अनुभव, अणु, यहाँ अनुरक्त होगा। और इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक कौन सा है? 7। और उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का सही अर्थ है मन की या रहस्य की बात समझ लेना। अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा, अति धन अधिक या अति प्लस अधिक, अत्यधिक, वो भी अति छोटी की मात्रा वाला। किस युग में हिंदी की गद्य विधा को नया स्वरूप मिला? तो यह है भारतेंदु युग। और निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे में कौन सा रस है? तो ये वियोग रस है। जब भगवान कृष्ण चले गए थे तो गोपिकाओं ने ये कहा था। अलंकार के मुख्यतः माने जाने वाले भेदों की संख्या है तो 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और कामायनी प्रमुख रचना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। ये तो बहुत ही पॉपुलर है, सभी जानते हैं। हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, तो हिमाद्री हिमालय का पर्यायवाची नहीं होगा। और अब लो नसानी अब नशे हों में कौन सा रस है? तो ये शांत रस है। आंधी के आम, मतलब ऐसे ही मिल जाने वाले, तो सामयिक लाभ। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक ये होते हैं, गुणवाचक आपका नहीं है। गुणवाचक क्या होता है? विशेषण होता है। तो शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है? वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह आदमी गरीब, तो यहाँ क्या होगा? वह गरीब आदमी था। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये मागधी है। रवि आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो ये सकर्मक है। रवि क्या खाता है? तो रवि आम खाता है। क्या का उत्तर मिल गया है, तो ये सकर्मक क्रिया है। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग
किया जाना चाहिए? ये क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। और मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास हैं, आप सब जानते ही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको जो है एक बार फिर से आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।